हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस समय चाल और दूरी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और बेहतरीन ढंग से बनाने का तरीका समझेंगे। ठीक है। और एग्जाम में कैसे सोचना कैसे बनाना है वो ट्रिक मैं आपको बतलाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है कि एक स्टीमर और एक मोटर बोट बोट मीन्स नाव एक बंदरगाह और घाट के बीच की दूरी 7 घंटे 20 मिनट और 10 घंटे 40 मिनट में तय करते हैं, तो उनकी गतियों का अनुपात कितना है। तो अनुपात पूछा जाएगा तो इसमें देखिए दूरी जो है वो सेम है। अगर दूरी सेम है, ठीक है, डिस्टेंस अगर सेम है, तो जो रेशियो जो अनुपात समय का होगा उसका विपरीत चाल का होगा। तो समय का बस अनुपात आपको निकालना। देखिए 7 घंटे 20 मिनट है, तो 7 घंटे में कितने होंगे, 7 छक 42, 420 मिनट प्लस 20, तो ये हो जाएगा 444। पहला टाइम हो गया। दूसरा जो है 10 घंटे है, तो 10 को 6 से गुना करेंगे, ठीक है, 60 से, तो 640, तो हो गया 640। अब इसका रेशियो देखिए कितना होगा, ये काटेंगे तो 11 और 16 हो रहा है। अब इसका विपरीत जो है 16 और 11 हो जाएगा, तो 16 और 11 जो है इसका सही आंसर होगा। तो आपको बस रेशियो सोचना है। डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका विपरीत स्पीड का रेशियो होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 कारों का गति मतलब स्पीड का अनुपात है 5, 3 और 4। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगे समय के बीच का अनुपात बताइए। अब समय का रेशियो पूछ रहा है, तो जो गति का रेशियो है उसका विपरीत होगा। तो विपरीत मतलब कि व्युत्क्रम कर सकते हैं इसमें। अब देखिए इसमें आपको जब 3 रेशियो दिया हो रहेगा तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 5, 3 और 4, तीनों का एलसीएम 60 हो गया। तो स्पीड यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 60 समझ लेना है। मान लिया एलसीएम, अब बस डिवाइड करेंगे तो टाइम का रेशियो निकल जाएगा। 60 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 होगा, 60 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 60 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो रेशियो हो जाएगा 12, 20, 15। ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब समझते हैं। 3 में कह रहा है कि जाकिर शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार की सामान्य चाल 3/8 चाल पर चलता, मतलब सामान्य चाल का जो स्पीड है कम हो रहा है, जब भी फ्रैक्शन होगा तो नीचे वालों को हम लोग मानेंगे। टोटल अगर मान लीजिए स्टार्टिंग स्पीड अगर 8 है, ठीक है, तो उसका बाद में स्पीड कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, क्योंकि 3/8 हो रहा है। ये आपका स्पीड का रेशियो हो गया। और दूरी जो सेम है तो समय का टाइम का स्पीड जो होगा इसका उल्टा होगा, 3 और 8। ठीक है, दोनों के बीच अंतर कितना का है, तो अंतर यहाँ पे 5 का है। यही बात समझना है। 5 का वैल्यू 45 मिनट है, ठीक है, तो 5 का वैल्यू 45 मिनट है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए 1 का वैल्यू आपका 9 हो जाएगा, 3 का वैल्यू हो जाएगा 27, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो 3 है। 3 का वैल्यू बताना है, किसका, स्टार्टिंग वाला। ठीक है, याद सबसे इंपॉर्टेंट क्या कॉन्सेप्ट क्या है, जो डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड का जो रेशियो होगा उसका उल्टा जो है वो टाइम का रेशियो होगा। इसका सही आंसर 27 मिनट होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कराए दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 20-25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी। इसमें भी देखिए स्पीड जो है वो सेम है, ठीक है, तो ये 25% बढ़ रहा है। अब ध्यान से देखिए 25% का मतलब क्या होता है कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब 4 में 1 बढ़ रहे हैं। कोई चीज अगर बढ़ रहा है तो दूसरा चीज क्या होगा, कम होगा।
तो देखिए इसमें ए बी रूल लगाना, एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा। 4 में 1 बढ़ रहा है, ठीक है, तो 1 बढ़ रहा है तो कितना हो गया 5। अब हमको फिर 4 वापस उसी पे आना है, तो 1 कम करना होगा, 5 में 1, अब ये आपको कम करना होगा। 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, तो 20% वैल्यू को कम करना है, या फ्रैक्शन में भी हम लोग कम कर सकते हैं। 1 अगर बढ़ रहा है, देखिए 1/4 का मतलब 25% बढ़ रहा है, तो दूसरा क्या होगा 20% कमेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो डिस्टेंस वो सेम होना चाहिए। तो ये 25% बढ़ता है तो दूसरा क्या होगा 20% कमेगा, 20% का मतलब होता है 1/5। अब बस 1/5 आपको कम कर देना है, इसमें क्या कितना समय की बचत होगी, तो 1/5 ही होगा। अब 7 घंटे 30 मिनट दिया हुआ है आपका समय, इसमें 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, 5 घंटा पहले बाहर कर देंगे, 2 घंटा 30 मिनट है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बेहतरीन है, कि कोई चीज़ अगर बढ़ रही है, जैसे कि 25% का मतलब हो गया 1/4, फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 25/100 1/4, तो 4 में 1 बढ़ रही तो अब तो 5 हो गई, लेकिन उसको वापस उसी पे आना है, तो कितना कम करना होगा 1, तो 1/5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20%, तो 20% ऐसे निकालिए, 1/5 डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे इसका समय का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कह रहा है कि एक कार एक निश्चित दूरी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 20 घंटा में पूरा करती है। उसी दूरी को 16.5 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी होगी। अब बात यहाँ पे इससे हो गई, इसमें उल्टा वाले 20 घंटा पे लग रहा है, अब 16.5 घंटे, कितना कम हो रहा है बताइए, 3.5 घंटा, 3.5 मतलब कि 3.5, तो 3.5 का मतलब हुआ 7 घंटा का आधा, तो हम लिख दिए यहाँ पे 7/2, और यहाँ पे दिया हुआ टोटल 20, तो नीचे 20 लिखना होगा। अब फ्रैक्शन जो हो गया आपका कितना हो गया 7/40, फ्रैक्शन वैल्यू समझना है कि 7/40 कम हो रहा है, मतलब 40 में 7 कम हो रहा है, ठीक है, ये माइनस हो रहा है, तो 40 में 7 कम हो रहा है तो कितना हो जाएगा ये 33 हो जाएगा, ठीक है। तो वापस उसी पे आने के लिए बढ़ाना कितना पड़ेगा, इसको 7 बढ़ाना पड़ेगा, 33 में 7 बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें करा है कि कितनी वृद्धि करनी होगी, तो 7 की वृद्धि करनी होगी, 33 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और 7 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 33 का वैल्यू यहाँ पे 132 किलोमीटर है, 4 गुना दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग 7 को भी क्या कर देंगे, 7 को भी 4 गुना कर देंगे, 7 से कितना हो जाएगा 28, तो 28 की वृद्धि करनी होगी, यहाँ पे इसका ए सही आंसर होगा, ठीक है। इसको फिर से समझ लीजिए, 16.5 है, यहाँ 20 घंटा लग रहा है, तो 7/2 मतलब 3.5 घंटे की कमी हो रही है, किसमें 20 में, तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 7/40, यहाँ पे कम हो रहा है माइनस, मतलब कि 40 में 7 कम रहेगा तो 33 हो गया, लेकिन वापस उसी पे जाना है, तो 7 क्या करेंगे प्लस, 33 में 7 बढ़ाना होगा, ठीक है, तो 33 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 132, 4 गुना है, तो ऊपर वाले को भी क्या कर देना है 4 गुना कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, इसमें करा है कि एक उड़ान ए और बी के बीच की दूरी 21 घंटे में तय करती है, टोटल दूरी जो है 21 घंटे में तय होती है, उड़ान की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वही दूरी 26 घंटे में तय हो जाती है, तो ए और बी के बीच की दूरी बताइए।
अब इसमें कॉन्सेप्ट देखिए, दूरी तो यहाँ पे सेम है, ठीक है। कह रहा पहले 21 घंटे में तय होती थी, अब 26 घंटे में तय होती। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो देखेंगे तो 21 और 26 है, 21 और 26। तो स्पीड का भी रेशियो कितना हो जाएगा, 26 और 21, ठीक है। रेशियो क्या होगा, समानुपाती होगा। अब देखिए, अब हम लोग ऐसे भी अब सोच सकते हैं कि यहाँ पे अंतर 5 का है, डिफरेंस 5 का है, और यहाँ 5 का वैल्यू कितना है, स्पीड का अंतर 220 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 44, 5 से डिवाइड कर दिए। अब हमको निकालना है दूरी, तो दूरी क्या होता है, एस इंटू टी, स्पीड और टाइम को गुना करेंगे तो 21 है, यहाँ 26 का वैल्यू निकालना है, एक का वैल्यू 44 है तो 26 का वैल्यू 26 गुने 44। अब तीनों को गुना करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब मल्टीपल यूज कीजिए। अब यहाँ पे देखना है कि 44 है तो हम लोग 11 का मल्टीपल पहले यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से देखते हैं कि 6 4 10, ओड और इवन वाला को डिफरेंस निकालना है, तो 6 4 10 2 12 और 4 2 6, ऊपर वाला तो 6 ही आ रहा है, ऊपर वाला नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 2 6, 6 2 8 और ये 6, बी भी नहीं होगा। सी में देखते हैं 4 4 8 2 10, तो सी भी नहीं होगा। तो डी जो है आसानी से 44 का 11 का मल्टीपल यूज करके आंसर आ गया, ठीक है। दूसरी बात देखिए, 11 का अगर 2 आ जाता तो हम लोग 7 का मल्टीपल यूज करते, क्योंकि देखिए 21 जो होता है 7 गुने 3 होता है, 26 जो है वो 13 गुने 2 है, तो 26 का भी मल्टीपल लास्ट में यूज कर सकते हैं, और 44 जो है वो 11 गुने 4। अब ध्यान से देखिए 7 13 11 ये गोल्डन नंबर है, गोल्डन नंबर का देखिए 7 11 और 13, इसको जब गुना करते हैं ना 1001 आता है, और इसको 3 नंबर वाले संख्या से गुना करेंगे 3 अंक वाले से तो वो रिपीट हो जाता है। जैसे यहाँ पे 24 है तो 024 024 आंसर इसका डी आंसर हो जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे कि 7 11 13 का मल्टीपल जो है वो 1001 होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या कर रहा है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर गति से यात्रा करता है और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक बिंदु पे आ जाता है। कुल समय 6 है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताओ। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस कह रहा है सेम है, तो डिस्टेंस जब भी सेम होगा तो हम लोग डिस्टेंस मान लेंगे एलसीएम। जैसे 180 है 240 है, दोनों का एलसीएम 720 हो जाएगा, तो 720 हम लोग एलसीएम मान लिए। अब इसको इसका औसत चाल पर देखते हैं कि 180 से भाग देंगे तो 4 घंटा आएगा, 240 से भाग देंगे तो 3 घंटा, तो औसत चाल जो हो जाएगा 720/7 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग समय से गुना कर दे तो ये दूरी हो जाएगा, दूरी देखिए कितना के आसपास होगा, ये आपका 7 है, तो 7 है तो 700 में भाग देंगे 7 से तो 100 600 के पास आंसर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 617। देखिए 20 है तो 3 7 21, 3 बार में 3 6 18, तो 618 ये पूरा कन्फर्म आंसर हो गया। तो आपको क्या निकालना, औसत चाल निकालना था 140 और 200, 180 और 240, ठीक है। जब भी डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस हम कुछ भी मान सकते हैं, दोनों का एलसीएम मानेंगे जो एवरेज चाल औसत चाल निकालने में सुविधा हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंच जाता है। यदि 30 किलोमीटर चाल
प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता तो 4 मिनट पहले ही पहुंच जाता। तो कह रहा है कि वह 27 की चाल से अगर चलाता तो कितने समय उसको लगता कार्यालय जाने में। ठीक है, इसमें भी क्या है, डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो पहले निकालेंगे। तो स्पीड का रेशियो देखिए 24-30 है, इसको काटेंगे तो 4 और 5 होगा, 6 से काट दिए। तो टाइम का भी रेशियो जो होगा वो 5 और 4 हो जाएगा। सबसे पहले तो ये सोच लेना कि स्पीड का जो रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर एक है। यहाँ करा कि 5 मिनट बढ़ रहा है, देरी हो रहा है, 4 मिनट पहले हो रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, एक तरफ माइनस हो रहा है, एक तरफ प्लस हो रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 9, एक का वैल्यू 9 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 मिनट। यहाँ से आपको ये 45 मिनट निकल गया 5 का वैल्यू। ठीक है, और स्पीड कितना है देखिए 24 का इसका ओरिजिनल, तो 24 गुना 45। अब मिनट में ही कह रहा है कि आंसर, तो मिनट में निकालेंगे। 27 से अगर हम लोग स्पीड बढ़ा दें, 27 के स्पीड से जाएंगे कितना मिनट लगेगा, तो देखिए 9 पचे 45, 9 या 27, 3 से इसको काटेंगे तो 8, 8 पचे कितना हो जाएगा, 40, 40 लग जाएगा, 40 मिनट इसका आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कराई जाती, एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऑफिस जाता है, 84 के स्पीड से ऑफिस जाता है तो 1 घंटे देरी से पहुंचता है। यदि वह 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो 20 मिनट पहले ही पहुंच जाता। तो ज्ञात करना है कि उसने किस गति से जाना चाहिए कि वह समय पर ऑफिस पहुंच जाए। ठीक है, मतलब वो उसको लेट नहीं हो, 1 घंटा जो लेट हो रहा है वो लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेम वही बात है, डिस्टेंस सेम है, तो 84 और 108 का रेशियो निकाल के लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं स्पीड का रेशियो यहाँ पे जो है, स्पीड का रेशियो देखिए 12 के पारा 12 सत्ते 84 और 12 नमा 108, 7 और 9 है, तो रेशियो यहाँ टाइम का रेशियो क्या होगा, 9 और 7। ठीक है, 12 सत्ते 84 और 12 नमा 108। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, डिफरेंस 2 का है। ठीक है, और 1 घंटे देरी हो रही है, 20 मिनट पहले पहुंचा, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो 120 मिनट होगा। सॉरी, 1 घंटे है तो 60 मिनट प्लस 20 मिनट जोड़ेंगे तो 80 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 40 मिनट। 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 चक 60, 360 का मतलब हो गया 6 घंटा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, किस गति से जाना चाहिए, स्पीड निकालना है कि उसको देरी नहीं हो। तो 6 घंटा उसको लग रहा है, देरी नहीं होगा तो 1 घंटा कम करना होगा, 5 घंटा लगना चाहिए। ठीक है, तो किस स्पीड, देखिए पहले स्पीड था आपका 84 का, तो 6 घंटे में काम होता है। अब इसी दूरी को 5 से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए जब भी 5 से भाग देना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 से ऊपर गुना करेंगे, 2 से नीचे गुना, नीचे आपका 10 डेसिमल वैल्यू देगा, ऊपर बस 6 दूनी 12 से गुना कर देना, 12 चक 48 और 12 अठे 96 और 4 100, 100 वाला आंसर होगा, सी आंसर। ठीक है, जो डिस्टेंस हम लोग 84 के स्पीड से 6 घंटा में तय करते हैं उसी को 5 घंटा में तय करना है, क्योंकि लेट नहीं होना चाहिए।
ठीक है, एक्यूरेट स्पीड क्या होगा 100.80। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें थोड़ा ध्यान से समझना है। कह रहा कि एक ट्रेन एक समान गति से एक निश्चित दूरी तय की, निश्चित दूरी इसमें भी है, यदि गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 4 घंटे कम लगते, यदि 6 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा का तय स्पीड कम होता तो 6 घंटे अधिक लगते। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताइए। अब देखिए दोनों यहाँ दो कंडीशन दिया हुआ, इस टाइप को हम लोग इक्वेशन में सोल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से भी और फैक्टर करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, हम लोग पहले बेस्ट मेथड समझते हैं। यहाँ पे देखिए 6 बढ़ रहा है, बढ़ने वाला देखिए यहाँ पे क्या करना है, 6 स्पीड है, ये स्पीड है और ये टाइम है। पहले 6 है और टाइम 4 है। ठीक है, तो जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा, देखिए इस क्रॉस गुना करना है आपको। ठीक है, एस को 4 से करेंगे तो 4s हो जाएगा और टी कितना हो जाएगा, देखिए जो कम कर रहे हैं उसमें माइनस देंगे तो माइनस देंगे यहाँ पे, -4s प्लस 6t और दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ये डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, 6 चक 24, इधर वाला वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन देखिए +6 है तो हम लोग +6 लिखेंगे, बढ़ाना है, स्पीड क्या करना है कम करना है तो माइनस हो गया, और यहाँ पे डिस्टेंस टाइम जो है ये भी बढ़ जाएगा 6 घंटा तो प्लस होगा। अब इसको गुना करेंगे एस से ही तो 6s प्लस में होगा -6t। अब फिर इस दोनों के गुना कर देना, 6 छक 36। अब इसकी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ तो इक्वल हो गया, 60 ये जोड़ने पे कट जाएगा, यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2 तो 2s का वैल्यू जो होगा वो आपका हो जाएगा 3624 60। तो एस का वैल्यू निकल गया 30, स्पीड जो है वो 30 का है। ठीक है, अब एस अगर हम 30 दे देते, देखिए एस का वैल्यू 30 रखेंगे, 120 इधर आके ऐड हो जाएगा 144, तो 6t बराबर हो जाएगा 144, 6 से इसको भी काटेंगे तो 24, तो टाइम आपका 24 हो गया और स्पीड 30, तो दोनों को अगर गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 24 30 का मल्टीपल कौन है 720, तो 720 जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह इक्वेशन इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। अब देखिए आंसर जो आया वो क्या आया, 24 और 36 का मल्टीपल आया, तो मल्टीपल हम लोग यूज कर सकते हैं, दोनों इसका जो डिस्टेंस है दोनों का मल्टीपल होना चाहिए डिस्टेंस, इस तरह से मल्टीपल का यूज करके भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि 6 किलोमीटर बढ़ रहा है 6 किलोमीटर कम है, ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मेथड हम लोग इसको समझते हैं कि ऑप्शन अगर सामने है तो कैसे सोचना है। ऐसा स्पीड सोचना है जिसमें हम लोग 6 कम कर दे तो भी भाग लगना चाहिए और 6 जोड़ दे फिर भी भाग लगना चाहिए।